क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, और यही वजह है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जब तक हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा इम्पोर्ट से, हमारे रुपये की वैल्यू नहीं बन पाएगी। लेकिन एक्सपोर्टर्स जो नेट एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़ हैं, जैसे मसाले जो हमारे स्पाइसेस हैं, इसमें सौंफ भी शामिल है, आपके जीरा भी है, काली मिर्च भी है, इलायची भी है, तो रुपी यदि कमज़ोर होगा अगेंस्ट डॉलर तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद बेहतर बनेगी। और यही मेरा कहना है कि आप डॉलर रुपी के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और यदि रुपी कमज़ोर हो रहा है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है, और उसमें कुछ जो फ्लक्चुएशन, जो थोड़ी मामूली फ्लक्चुएशंस हैं, उन फ्लक्चुएशंस को वो ओवर रूल करेगा। साथ साथ मैंने आप लोगों को एक और कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जीरे की तरफ मत देखिए। यदि आपने लहसुन देखा है 4 गुना दाम हुआ है 2 महीने में, आप सौंफ देखें, अजवाइन देखें, क्योंकि स्पाइसेस का जो पूरा पैक चलेगा तो सब बराबर चलेंगे। लेकिन यदि किसी के अंदर 200% तेजी आ गई है या 150% तेजी आ गई है तो उसमें खतरा बढ़ जाएगा। और उस जिसके अंदर 30% तेजी आई है, सौंफ के अंदर यदि जो व्यापारी बैठे हैं एक हफ्ते के अंदर 20-20, 25% सौंफ में तेजी आई है। अजवाइन की स्थिति है। तो मेरा ये आप लोगों को यही कहना है कि अगस्त के मध्य के आसपास धीरे धीरे आप अपना मुनाफा बुक करें और उसके अंदर शिफ्ट करें। जैसे आपका सवाल है रुपी वर्सेस डॉलर, इसी तरह से मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट है। यदि कैपिटल मार्केट अप जा रहा है तो मनी मार्केट नीचे जाएगा, और मनी मार्केट अप जा रहा है तो कैपिटल मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब आपका हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है तो उसको आप चर्न करिए और उसके अंदर अपना धीरे धीरे 10-10% पैसा निकाल के दूसरे में शिफ्ट करते चले जाएंगे। आप दोनों जगह पैसा बनाएंगे। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि गवार 1 लाख रुपए का भी भाव था, लेकिन वो भाव मैं देखिए आपको लिए आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। वो कमोडिटी जो कि उत्पादन कम है और कुछ चंद लोगों के हाथ में है, तो वो चंद लोग किसी भी कीमत पे उसको बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। उसमें ना आपका डिमांड एंड सप्लाई का रोल होता है, वो उसका कोई रोल नहीं होता। जीरा है, जीरे के दाम जब भी बढ़े हैं या घटे हैं, जैसे बीच में अभी 30% गिरा था, एकदम से डिमांड में कमी आ गई, विदेशी जीरा आ गया, टर्की का आ गया, अब चाइना का आ रहा है। पॉइंट ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट की जो है वो आंकड़े आपके काम नहीं कर रहे हैं, फिर रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब यही है कि खपत के अंदर 3 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना कोई खपत नहीं बढ़ी है। 1 चम्मच डलता है दाल के अंदर। मेरा आप लोगों को यही सलाह है कि मुनाफा मिलता है तो खा लो भाई। पेड़ पे आम पक चुका है, कुछ आम तो तोड़ लो, नहीं तो फिर सारे गिरेंगे हवा के अंदर और उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। खरीफ और रबी पे दोनों बराबर पड़ेगा, लेकिन जो अर्ली सोइंग है विशेषकर रबी की, वो रबी की जो अर्ली सोइंग है वो बेहतर होगी, वो बेटर होगी। रबी की फसल बेटर होगी क्योंकि सितंबर अक्टूबर में, नोट कीजिए, सितंबर अक्टूबर में साउथ वेस्ट मानसून रील बैक करता है। सितंबर में लास्ट होता है, वो जून में शुरू होता है, सितंबर में लास्ट होता है। लेकिन इस बार जून जुलाई का महीना तकरीबन सूखा जा रहा है, अगस्त के अंदर भी परेशानी आएगी। जबरदस्त बारिश हुई है। एक सेकेंड, हाँ एग्जैक्टली। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके इसमें बहुत ओवर रेंज हैं, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इसके अंदर बरसात बहुत कम है। और दूसरी चीज कि जो मेजर सोइंग एरिया हैं, चाहे पल्सेज के हों, चाहे ग्रेन्स के हों, ऑयल सीड्स के हों, वो उसमें महाराष्ट्र का रोल काफ़ी बड़ा अहम है। और साउथ वेस्ट मानसून जो सितंबर में रील बैक करता है, इस बार संभवतः है वो अक्टूबर के लास्ट में रील बैक करेगा। इसका असर रबी के सीजन के ऊपर बेटर पड़ेगा।